बुरा मत मानिए, किसी की भावना को ठेस लगे तो क्षमा करना। हम ज्ञानी तो है नहीं, महामूर्ख अंगूठा छाप आदमी है, गांव के गवार देहाती घूस आदमी है। पर हम इतना जानते हैं, मंदिर की पूजा कर कर के शायद भगवान प्रसन्न हो या ना हो, पर भूखे को भोजन कराया और प्यासे को पानी पिलाया तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। ये हमारा मत है, निज मत। ऐसा नहीं है कि तुम मंदिर जाना बंद कर दो, नहीं। मंदिर नहीं जाओगे ना तो श्रद्धा दृढ़ नहीं होगी, कथा में नहीं आओगे ना तो बुद्धि नहीं सुधरेगी, गुरु के चरणों की सेवा या गुरु की सेवा नहीं करोगे तो किए गए कर्मों का फल नहीं मिलेगा, और माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो आपकी उन्नति नहीं होगी। अब आजकल के लड़का वाले तो मताई बाप को ऑर्डर देते हैं, हाँ, माता पिता को ऑर्डर देते हैं। आजकल के लड़का बिटिया बहुत गजब के हैं भैया, बहुत गजब के। वो माता पिता को ऑर्डर देते हैं। पहले के जमाने में हमारे राम जी से सीखो। राम जी माता पिता की आज्ञा मानकर जो राजा बनने वाले हैं, सुबह क्या राम राजा बनेंगे, राम जी प्रातः काल राजा बनेंगे, घोषणा हो गई, तैयारी हो गई। हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हें ताज पहनाने भर की देरी हो जाए, बाकी पूरी तैयारी हो जाए, और जहां तुम्हें ताज पहनना हो फिर कह दिया जाए कि अब आप लायक नहीं हो, तुम पे क्या गुजरेगी? भूखा आदमी 2 दिन का, और उसको न्योता दे दिया जाए कि शाम को आना, भोजन कर जाना, और वो भूखा आदमी घर पर आवे और तुम कह दो कि अब तो बढ़ा दो, अब नहीं बचो, उस पर क्या गुजरेगी भैया? उसका दिल जानेगा। अब आप राम जी से सीखिए, जो सुबह राजा बनने वाले थे वो सुबह बन के राजा बने। लेकिन किस कारण से? मेरे पागलों, मेरे वनवासियों, राम जी मानो कहना चाहते हो, माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि आज्ञा है जिंदगी में। आप किसी की आज्ञा मानो या ना मानो, पर माता पिता और गुरु की आज्ञा को मत छोड़ो। बहुत बड़ा आदमी बनना है ना, माता पिता को मानो। विचित्र बात यह है, माता पिता को तो मानते हैं पर माता पिता की नहीं मानते। समझिएगा, माता पिता को तो मानते हैं पर उनकी नहीं मानते। रामायण को तो मानते हैं पर रामायण की नहीं मानते। राम जी को तो मानते हैं पर राम जी की नहीं मानते। मेरे पागलों, आज की कथा ध्यान से सुनकर जाना अपनी जिंदगी में। तुम माता पिता को भी मानो, गुरु को भी मानो, और माता पिता और गुरु की भी मानो। आप अपनी जिंदगी में बहुत लंबा चलना चाहते हो ना, लॉन्ग लाइफ में आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी बहुत लंबी हो, आप अपनी जिंदगी में बहुत उन्नति पाना चाहते हो, आप बहुत बड़ा पद पाना चाहते हो, आप बहुत यश पाना चाहते हो, तो प्राण निकल जाए पर माता पिता और गुरु के वचनों को कभी अस्वीकार मत करना। केवल स्वीकार करना। और जितने लोग तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं ना, इनमें द्वेष मत रखो, सबसे प्रेम। हमारा भारत तो वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करता है। पूरा विश्व हमारा परिवार है, सब में राम है, घट घट में राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रिगट ओही में जाना। हमारे राम जी घट घट में है। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे कि आपको ये कहां से सूझ आई कि वन में कथा करेंगे? इससे बढ़िया किसी शहर में तुम कथा करते महाराज जी तो 2, 4, 10 लाख दक्षिणा मिलती, यहां तुम्हारी गांठ से लग रहा। हमने कहा भैया असली श्रोता देखने हैं तो वन चलो।
बाहर के जितने श्रोता हैं ना भैया, ज्यादातर नकली होते हैं, फोटो खिंचाने भर आते हैं। वो आएंगे, फोटो बढ़िया गुरुजी के साथ आ जाए, गुरुजी की चाहे कान पे माला टंग जाए, चाहे नाक पे धर जाए, फोटो अपनी बढ़िया आए कि हम बागेश्वर महाराज के बगल में खड़े रहे। असली भाव देखना है ना। कभी हम भारत की पीठ से निवेदन करेंगे और भारत के संतों से भी निवेदन करेंगे, बहुत हो गया, अब जगो। तुम्हारा विदेश जाकर और बड़े बड़े शहरों में जाकर धर्म नहीं बचना है बहुत जल्दी, वरना कथाएं भी बंद हो जाएंगी, कोई सुनने वाला नहीं बचेगा। अगर तुम्हें सनातन बचाना है तो आओ वन में। और हां, दक्षिणा लेने के लिए मत आना, तुम्हें सौगंध है अपने धर्म की। अगर तुम्हें सनातन को बचाना है तो चलो वन वन गांव गांव, वहां जाकर के कथा करते हैं। जो राम के नहीं है उन्हें राम के बनाकर बताते हैं। बहुत कर लिया तुमने, बहुत जगह दक्षिणा ले ली। एक आध जगह कहते हैं एक घर तो डायन भी छोड़ देती है, एक आध जगह तो छोड़ दो। बुरा मत मानना मेरे भारत के साधुओं, हमारी वाणी धृष्टता है हमारी वाणी में, पर दास निवेदन कर रहा जो हम देख रहे। पता है आपको, यहां कलदा क्षेत्र की एक माताजी क्या कह रही थी? एक माताजी कह रही थी महाराज जी एक भाई से, बोले भैया मेरी जब शादी इस जंगल में हुई तो मैं अपने माँ बाप को कोसती थी। कहाँ से? वो बुंदेलखंडी भाषा में बोल रही थी कि हमारे मताई बाप कितने पगला रहे, यहाँ विवाह करवा दिए जहाँ कोई नहीं आता। बोले बाकी मेरी और बहनें हैं, उन बहनों को अच्छी जगह विवाह किए, मुझे जंगल में लाकर पटक दिया। बनवासी भाई की एक देवी जी कह रही थी। बोले महाराज मैं कोसती रही कि मुझे कहाँ लाकर पटक दिया, मैं अपने आप को दुर्भाग्य मानती रही, पर महाराज आज मैं अपने आप का सौभाग्य मान रही। जो रिश्तेदार कल आते नहीं थे वो आज 10 दिन पहले से डेरा डाले हैं वन में। महाराज 10 दिन से गए नहीं हैं। वो जो बहनें बड़े बड़ी जगहों पर जिनका विवाह हुआ था वो 10 दिन से यहाँ पर डेरा डाले हैं और बार बार वो धन्यवाद कह रही हैं कि बढ़िया रहा तू यहाँ है तो कथा सुनने को महाराज जी की मिल गई है। और वो आंखों में आंसू भरकर कह रही थी महाराज आज मैं अपने आप को धन्य मान रही हूँ कि मैं वन में मेरी शादी ठीक हुई है। भैया ये भाव तुम्हें शहरों में नहीं मिलेगा, ये प्रेम तुम्हें शहरों में। ये लोग पिछड़े जरूर हैं पर इन लोगों में भाव बहुत है। मैं व्यासपीठ से भाव साझा कर रहे हैं।